जज ने उस रिपोर्ट को खारिज करते हुए फिर से मतलब उसको चार्ज एफआईआर लेने की बात कही, लेकिन फिर अभी बीच में जब पुलिस ने जज साहब ने रिपोर्ट के लिए कहा था, उस दरम्यान मुझे धमकी भी आई थी। पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था और गोविंदा जी के कुछ लोग थे और पुलिस भी थे और काफ़ी प्रेशराइज कर रहे थे मतलब विड्रॉ करने के लिए केस। और मैं काफ़ी वहाँ पे मुझे 2-3 घंटा बिठाया गया था। इस बात की शिकायत भी मैंने बहुत से जगह पे हायर अथॉरिटीज़ को किया, लाइक चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, साथ में होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, कमिश्नर को भी किया था मुंबई। उसके बाद फिर कुछ रिस्पांस आया नहीं वहाँ से। फिर अभी लास्ट 20 मार्च को आए थे। उसके बाद वो बार बार कोई ना कोई एक्सक्यूज़ दे के एग्जम्पशन ले रहे थे। जनरल केसेस में क्या होते हैं कि 3 से 4 एग्जम्पशन ही अलाउड होते हैं, लेकिन इन्होंने 7-8 लेने एग्जम्पन लिए और इसके बाद संतोष अभी जाके आज हाजिर हुए हैं और 24 अप्रैल से चालू होना है। संतोष जी, ऐसा भी सुनने में आ रहा था कि आपने जो एड्रेस प्रूफ अपने जमा कराए हैं वो सारे जाली हैं, आप उस एड्रेस प्रूफ पे रहते नहीं, क्या है उसके ऊपर? नहीं, देखिए ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि मैं बाजू वाले 4 साल यहाँ पे मैं रेंट पे रहता हूँ और 4 साल कोई भी मतलब मकान मालिक एक साथ रखता नहीं है। तो मैं उसी एरिया में हूँ, आज भी हूँ, बगल वाले बिल्डिंग में। मैं पहले R4 में रहता था, अभी R3 में हूँ। तो ऐसा मैंने कोई जाली कुछ नहीं किया, मेरे पास सब सबूत है। तो क्या आपने पुलिस वालों को बताया गया कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है? वकील को बताया? नहीं, ऐसा कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी पता चला कि इस तरह की बातें आ रही है कि मैंने जो भी एड्रेस प्रूफ दिया जाली है, ऐसा नहीं है। मैं रेंट पे था, जिस रेंट पे 5 साल बाद आज चार्ज फ्रेम हो गया। गोविंदा को जो भी गाली गलौज, मारपीट, धमकी देने के मामले में कोर्ट ने चार्ज फ्रेम किया। ये कितनी बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतने बड़ी सेलिब्रिटी के साथ आपकी लड़ाई रही है, लेकिन ऊपर की बात की ऊपर कहीं आपकी आत्महत्या एक दो ऊपर छोड़ जरूर ये मेरे मतलब आत्मसम्मान की लड़ाई है, क्योंकि अगर लिस्ट बनाया जाए थप्पड़ मारने के मामले में ना, तो 1000 से भी बड़ी सूची तैयार होगी गोविंदा जी के। ऐसे मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं, क्योंकि मैं नया था उस टाइम में। बाद में जब इंडस्ट्री वालों से मिला, एक्चुअली मैं भी मुंबई में आया था एक्टर बनने के लिए और मेरे चहते मतलब कलाकार थे, मैं उनको देख के बड़ा हुआ और मतलब जितने भी मतलब एक कह सकता हूँ कि एक अच्छे फ्रेंड, उनकी मूवी में पहला शो देखता था और मैं भी उनके जैसा ही कुछ बनना चाहता था। यही सपना लेके मैं कलकत्ता से मुंबई आया। पढ़ाई पूरी होने के बाद आज 5 साल हो गए, मेरी कैरियर पूरी की पूरी चौपट हो गई है। मैं अपने फैमिली को अपने फैमिली का बड़ा लड़का होते हुए भी कुछ नहीं सपोर्ट कर रहा हूँ। मतलब मेरी कैरियर एकदम स्पॉइल्ड हो गई है बिकॉज ऑफ एक थप्पड़। अच्छा, अब तो आप अपना मतलब निजी जिंदगी में करते क्या है? मतलब अभी आपने कहा करियर से कोई हो गया, तो अपना कैसे मतलब आप सर्वाइव कर रहे हैं मुंबई में? सर्वाइव कर रहा हूँ, छोटी मोटी नौकरी करता हूँ। क्या नौकरी करते हैं आप? छोटी मोटी मार्केटिंग का नौकरी करता हूँ, लेकिन ज़्यादा दिन टिक नहीं पाता हूँ। जब भी मीडिया में आता हूँ तो फिर इस तरह की चीज़ें आती रहती है, तो फिर जॉब से मुझे हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अरे एक बंदा काम नहीं करेगा। लेकिन मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं रहता। मैं अपने रोजगार उपार्जन के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंपनी को अपना देखूँ। ठीक है भाई, आज कोर्ट रूम में क्या हुआ वो आखिरी बता दीजिए, कौन से चार्जेस लगे? ये तो नहीं था ना, चलो किस मामले में चार्ज फ्रेम हुआ, कौन कौन से आरोपी गोविंदा के ऊपर हमने केस किया था। सर यहाँ देखिए, 323, 352, 506 IPC। काफ़ी डेट्स के बाद गोविंदा आज हाजिर हुए हैं। गोविंदा पहले ही बेल ले चुके थे इस कोर्ट से। आज उनको आना था, आज उनको कोर्ट चार्ज एक्सप्लेन करने वाली थी अंडर सेक्शन 251 CRPC। आज उनको चार्ज एक्सप्लेन कर दिया गया है। अब हम कह सकते हैं कि ट्रायल शुरू हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, तो उनके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया, ये वर्ड हम यूज कर सकते हैं? सही है। अब कौन कौन से धाराएं जो आपने बताई? अंडर सेक्शन 323, 352 असॉल्ट एंड 506। 323 इज हर्ट। इन धाराओं के अंतर्गत अगर गोविंदा दोषी पाए जाते हैं तो कितनी सजा हो सकती है और ये लड़ाई कितनी लंबी हो सकती है? कम से कम 4 साल की सजा हो सकती है।
एक बात बताइए, आज कोर्ट रूम में क्या हुआ? जल्दी से उनके जो ऊपर आरोप, अरे सेंट्रल के बारे में पूछा, तो उसके बारे में गोविंदा ने क्या जवाब दिया, क्या पूछा गया? गोविंदा को आज सिर्फ इतना पूछा गया कि आप इतने डेट तक क्यों नहीं आए, तो उन्होंने बोला तो सर मेडिकल रीजंस था और भी कुछ उन्होंने रीजंस बताए कोर्ट में, तो ठीक है वो कोई प्रॉब्लम, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आरोप के बारे में पूछा था आपको, जो आरोप लगाए क्या सही है गलत है? देयर वाज अ कंफ्यूजन कि उन्होंने बेल दिया था कोर्ट से, उनको श्योरिटी प्रोवाइड करने दिया बोला गया था। ये कंफ्यूजन था कि उन्होंने श्योरिटी दिया है कि नहीं दिया है, लेकिन बाद में कोर्ट के रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद मालूम पड़ा श्योरिटी उन्होंने दिया है। तो क्या अब अगली जो 24 तारीख को हेयरिंग है उसमें गोविंदा का प्रेजेंस होना जरूरी है या फिर अब हम अगर किसी साधारण आदमी के ऊपर केस करें तो उसको तो प्रेजेंस लेना जरूरी है, बाकी देखते हैं, सेलिब्रिटी है। थैंक यू। आम आदमी के लिए ये गोविंदा बड़ी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, तो आम आदमी को परेशान वो नहीं कर सकता है।